सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको हिंदी का जो है ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव जो होगा तो आज हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। उसके बाद जो है हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव होगा आज 50 करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 50 करवा देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो आप इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं सोशल साइंस का तो वो वीडियो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। और मैथ का भी देख लीजिएगा, उसका भी लिंक दे देंगे। तो आप सारे चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कवर करके जाइएगा तो आपको आसान होगा और अच्छा भी होगा। तो एक महीना है, आपकी ये ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो एक महीना को अच्छे से यूज कीजिए ताकि आपको बाद में बेनिफिट मिल सके। तो एक महीना है तो इधर उधर जाना बंद कर दीजिए ताकि आपको पूरा भरपूर फ़ायदा मिले। और अभी लॉकडाउन भी फिलहाल लग चुका है, तो लॉकडाउन में पूरा भर के जम के पढ़ाई कीजिए ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल सके कि आपने एक महीना की तैयारी आपको पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो एक महीना इधर उधर जाना बंद कीजिए और आप पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए। तो चलिए आज हम आपको हिंदी पूरा कवर करवाने वाले हैं मॉडल सेट का। तो 1 से लेके 50 तक करवाएंगे। पार्ट 2 करके वीडियो आएगा जो उसमें 50 से 100 तक करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव भी करवाने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव के साथ आपको सारी चीज़ मिलते जाएगा। तो 2 टाइम वीडियो अपलोड होगा, जो शाम को 7 बजे और सुबह 6 बजे। तो आप सारे वीडियो को देखते जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ आपके दोस्त को भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। तो द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है, तो यह हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की रचना है। किसकी रचना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है, तो ये होगा काला, ब्लैक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, काला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविधि संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य में परिपूर्ण कौन सा देश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास है बिना सिखाए आती है वह पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयंत्र रखना दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य को का स्वधर्म है। डैश यह पंक्ति किस शीर्षक का पाठ है, तो यह शीर्षक किस शीर्षक का पाठ है, तो ये नाखून क्यों बढ़ता है उसका पाठ है, तो है ना। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नाखून क्यों बढ़ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेंडलीफ किसकी रचना है। मेंडलीफ गुणाकर मूल्य की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुणाकर मूल्य। मेंडलीफ किसकी रचना है, गुणाकर मूल्य की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है, तो इसका हो जाएगा नंदी नगरी। क्या हो जाएगा, नंदी नगरी। देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है, नंदी नागरी। क्या हो जाएगा राइट आंसर। 6 का सही आंसर हो जाएगा ए, नंदी नागरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्राप्त हो चुका था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथा लेखन। क्या हो जाएगा, कथा लेखन। अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा लेखक के लिए मिला, कथा लेखक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। बहादुर जो था कैसा लड़का था। बहादुर जो था ये हंसमुख और मेहनती लड़का था। कैसा लड़का था, हंसमुख और मेहनती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा है। यह पंक्ति किस शीर्षक की पाठ है, तो यह हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। क्या हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। कौन ऑमलेट नहीं खाता है, तो पंडित बिरजू महाराज जो है ऑमलेट नहीं खाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का सी, परमानंद वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। विल्नव क्या है, तो विल्नव क्या है, फ्रांस का एक छोटा सा गाँव है। फ्रांस का क्या है, एक छोटा सा गाँव है विल्नव, है ना। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस का एक छोटा सा गाँव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है लेखक को गीले कपड़े में देखकर
कौन नाराज हुए? तो लेखक को गीले कपड़े में देखकर उसकी दीदी क्या हुई? नाराज हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खान को संगीत के प्रति आसक्ति कैसी हुई? तो गिरिजा देवी के संगीत से। कैसे हुई? तो गिरिजा देवी के संगीत से वो आरंभ दिनों में बिस्मिल्लाह खान संगीत के प्रति आसक्ति हुई, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। काशी किसकी पाठशाला है? काशी जो है संस्कृत की पाठशाला है। तो इसका 16 का सही आंसर हो जाएगा बी, संस्कृत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। तो 1869 इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो सबसे पहले महात्मा किसने कहा था गांधी जी को? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ए, पीटर ब्रूक का। किसका होगा? पीटर ब्रूक का। तो 19 का किसका होगा? ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पीटर ब्रूक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपनी अम्मा को, मतलब अपनी मम्मी को सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज समझते थे। कौन? बिरजू महाराज। तो इसका 20 का सही आंसर हो जाएगा बी, अपनी अम्मा को। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान होता है दंत से। आप अपना ट्राई कीजिए द बोलने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का दंत। तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर 21 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद? तो निजोड़ छल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, निजोड़ छल। तो निश्चल होगा, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? निजोड़ छल। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द वाहिनी है। क्या है? वाहिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। मई शब्द संज्ञा है। मई शब्द क्या है? संज्ञा है। तो कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। मई कोई स्थान का नाम है, कोई जगह का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, व्यक्तिवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। अपराध शब्द कौन लिंग है? अपराध शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, पुल्लिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। कर्पूर शब्द है। कर्पूर शब्द क्या है? तत्सम है। यह कोई तत्व है, इसलिए तत्सम होगा कर्पूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्यामा। क्या होगा? श्यामा। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्यामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्यामा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। डाल पर चिड़िया गाती हैं, यह किस कारक का उदाहरण है? तो डाल पर चिड़िया गाती हैं, तो ये क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। क्या होगा? अधिकरण कारक। डाल पर चिड़िया गाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अधिकरण। चलिए क्वेश्चन 29 लेते हैं। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनाम। किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। मैंने खाना खा लिया है। तो मैंने खाना खा लिया, तो यह क्या होगा? भूतकाल। हमने खाने का काम अभी शुरू नहीं है, तो क्या होगा? भूतकाल में होगा। हमने पहले ही खाना खा लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूतकाल। इसका सही आंसर होगा 30 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं। पुष्प शब्द है। पुष्प शब्द क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम है। तो पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थों को छोड़ ऐसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, क्या कहलाता है? योग रूट कहलाता है। क्या कहलाता है? योग रूट कहलाता है। तो इसका 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, योग रूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। पराजय शब्द में उपसर्ग है। पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? परा है। जो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के शुरुआत में लगते हैं, इसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन क्या होगा? डी, परा। क्या होगा? परा। तो पराजय शब्द का उपसर्ग क्या होगा?
परा परा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं। त्यागी शब्द में प्रत्यय है, त्यागी शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय सबसे पहले किसे कहेंगे? प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है, क्या किस में लगता है? अंत में। तो त्यागी, त्यागी ई, तो आप समझ लीजिए, तो इसका त्यागी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ई, त्यागी ई, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यय ई, तो ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं। चाचा शब्द का विशेषण है, विशेषण चचेरा। चचेरा क्या होगा? किसी का विशेषण कर रहा है, तो इसका क्या होगा? 35 का सही ऑप्शन चचेरा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं। शूलपाणी शब्द कौन समास है? शूलपाणी शब्द बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? शूलपाणी कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 36 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? राम ने पुस्तक खरीदा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदा। तो क्वेश्चन 37 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 लेते हैं। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो आप देख लीजिए, पत्थर नहीं है, गौ नहीं है, शहर नहीं है, तो इसमें क्या होगा? दूध है, तो इसका अर्थ इसका क्या होगा? बी, दूध। द्रववाचक संज्ञा क्या होगा? दूध। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 लेते हैं। उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने अपने भाई का घर खरीदा, तो क्या है? सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य है, भाई का घर खरीदा है, तो ये क्या होगा? 39 का सही ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं। सजीव शब्द का विलोम, विलोम मतलब उल्टा शब्द क्या होगा? निर्जीव। तो इसका 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, निर्जीव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं। जयपूजी किसकी रचना है? जयपूजी गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना है? गुरु नानक की। तो इसका 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा गुरु नानक की। जयपूजी किसकी रचना है? गुरु नानक की, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, किस कविता का पंक्ति है? तो ये किस कविता का पंक्ति है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 42 का, राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 लेते हैं। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो ये किस प्रकार की रचना है? प्रेम निरूपण संबंधी, क्या होगा? प्रेम निरूपण संबंधी है। तो रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम निरूपण संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 43 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 लेते हैं। इनमें से किनका सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो इसका क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? घनानन। इसमें किसका सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? घनानन का, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 से लेते हैं। रसिक समाज का स्थापना किसने की? रसिक समाज का स्थापना किसने किया था? घनानंद ने किया था। रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? घनानंद ने। तो इसका 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 लेते हैं। वीणा किसकी रचना है? वीणा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है वीणा। चलिए इसका 46 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 लेते हैं। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण की। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह की किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 लेते हैं। बुढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? बुढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे पर। कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे पर। तो बुढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे पर। सही ऑप्शन हो जाएगा 49 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं। तुर्की के महाकवि हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया? तुर्की का जो महाकवि हिकमत का कविता जो था उसका अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया? पहल पुस्तिका के रूप में किया। किस रूप में किया? पहल पुस्तिका के रूप में। सो थैंक यू गाइज, बस आज की वीडियो यहीं लास्ट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन बचा 50 तक इस वीडियो हमने कवर किए, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2 करके डाल देंगे। तो सुबह को आ जाएगा इसका वीडियो। तो इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं, और वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वीडियो ऑल ऑफ यू।